Hello students. We are learning about the Swing package which is actually for the GUI interface. GUI interface पे हम लोगों ने लास्ट डे देखा कि कैसे हम लोग कंट्रोल्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करते हैं जो कि काफ़ी आसान है। एंड देन कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने पोजीशंस पे सेट करते हैं एंड देन डेफिनेटली उसके कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे जो कि आपके लुक एंड फील को सही करेगा। And on the event we have to write the process code. So definitely process code में हम लोगों ने लास्ट डे जस्ट एक मैसेज डायलॉग को ओपन करा था। ये यहाँ पे एक मैसेज जस्ट शो कर रहे थे वेलकम के साथ जो भी यूजर इंटर कर रहा था। देन लास्ट डे जैसे मैं लास्ट डे हम लोग ट्राई कर रहे थे कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए जस्ट यहाँ पे ना बैकग्राउंड कलर जो भी हम लोग को करना है लाइक दिस वी हैव टू सेलेक्ट एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट वन मोर प्रॉपर्टीज like this opaque. So after selecting this opaque it will do your डिफाइंड जॉब। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड से किसी भी कलर को जिस भी कलर को आप लेना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट करोगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। फोरग्राउंड कलर के लिए भी आपके पास यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है। फॉन्ट के लिए आप फॉन्ट पे जाओगे तो फॉन्ट का पूरा ये चेंज कर देगा। तो यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया, जिस भी फॉन्ट को आप यूज करना चाहते हो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन फॉन्ट का साइज जो है बाय डिफॉल्ट 11 है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट रखना है आप रख सकते हो। देन सेलेक्ट करके ये ओके करोगे तो ये आपका फॉन्ट भी सेलेक्ट हो जाएगा। देन सबमिट पे अगर आप चेंज करना चाहते हो अगेन सेम वे सबमिट पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जिसको आप यूज कर सकते हो जिस भी तरीके से आप इसको चेंज करना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स जो कि स्विंग के हैं और भी कंटेनर्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो इसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंट्रोल है दैट इज चेक बॉक्स रेडियो बटन। तो इसको देख लेते हैं। चेक बॉक्स जैसे अगर हमको एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कुछ भी मल्टीपल सिलेक्शन बॉक्स अगर हमको किसी को देना है तो इस तरह से हम दे सकते हैं। इसके आगे हम लेबल लगाते हैं। लेबल में हम लिखते हैं एजुकेशन। सपोज मुझे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए ये बॉक्स चाहिए जहाँ पे 10, 10+2 और इस तरह से सब कुछ सिलेक्टेड हो सकता है। तो डेफिनेटली ये हम लिखते हैं 10 और इस पे लिखते हैं 10+2। और इसके बाद अगर आप और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखना चाहते हो लाइक BCA, लेट्स से BCA। ये तो इवेंट जनरेटर डबल क्लिक नहीं करना है यहाँ पे। हाँ, ये सपोज BCA। तो BCA मैंने रखा। सपोज ये है मेरा कलेक्शन जो कि चेक बॉक्स एक्चुअली मल्टीपल चॉइस के लिए होता है। जब आप अगर क्विज वगैरह बना रहे हो जहाँ पे मल्टीपल चॉइस आंसर्स चाहिए तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी मल्टीपल चॉइस हो सकता है तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड देन ऑन द बटन क्लिक हाउ टू गेट दिस। तो जब बटन क्लिक कर रहे हैं और इसको लेना है तो इसके पास भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है एक्चुअली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है या फंक्शंस यहाँ पे हम लोग लेते हैं एंड चेक करेंगे कि किस वाले चेक बॉक्स को यूजर ने चेक किया है। तो जिस भी चेक बॉक्स को यूजर चेक करेगा अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड। तो फर्स्ट इफ चेक बॉक्स का यहाँ पे जो कंट्रोल होगा दैट इज चेकबॉक्स 1 डॉट। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये चेक बॉक्स सेलेक्टेड है या नहीं है। तो डेफिनेटली इसको चेक करने के लिए आपके पास जो फंक्शन है इज सेलेक्टेड, अगर ये सेलेक्टेड है तो डेफिनेटली फर्स्ट चेक बॉक्स अगर सेलेक्टेड है आपको ट्रू एंड फॉल्स में देगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग जिसमें कि हम स्टोर करेंगे वैल्यू को। जैसे ये एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे। तो EPU इक्वल्स टू EPU प्लस
एंड यहाँ पे इसलिए ये तरीका यूज कर रहे हैं ताकि आपका जो वैल्यू E2 में है वो, अगर यूजर पहले कोई और बॉक्स सेलेक्ट करता है फिर ऊपर वाला बॉक्स सेलेक्ट करेगा तो इसका पहले का वैल्यू जो है वो साथ में रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 10 लाइक दिस, एंड इन द सेम फैशन हम लोग बाकी के चेक बॉक्स को भी देख सकते हैं। चेक बॉक्स 2, और ये क्या है, +2 के लिए है। देन लाइकवाइज चेक बॉक्स 3, चेक बॉक्स 3 किसके लिए है, BCA के लिए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। And अगर हम मैसेज बॉक्स में, क्योंकि अभी मैसेज बॉक्स में ही हम लोग आउटपुट देख पा रहे हैं, तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, तो मैसेज डायलॉग एंड यहाँ पे नल, एंड ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाएगा, तो इसके साथ देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बस लाइक दिस। तो जब हम इसको रन कराएंगे, नाउ सी द आउटपुट। तो इस तरह से जैसे आपने देखा कि इसका बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। एंड नाउ विद दिस यहाँ पे सपोज हम लिखते हैं, एंड यहाँ पे जिस भी चेक बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट मैसेज बॉक्स में ये था एंड सेकेंड मैसेज बॉक्स में हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है उसका वैल्यू आएगा। तो जो भी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेक बॉक्स को यूज कर सकते हैं। चेक बॉक्स कंट्रोल को यूज करने का ये तरीका हुआ। देन नाउ वी गो फॉर दैट रेडियो बटन। सो रेडियो बटन जनरली हम लोग आइदर वन ऑफ द चॉइस सेलेक्ट करवाना चाहते हैं। मल्टीपल चॉइस है, लेकिन मल्टीपल आइटम्स है, लेकिन उसमें से एक ही आइटम यूजर सेलेक्ट कर पाए, इस तरह का। तो मान के चलिए जेंडर, जैसे जेंडर में हम जनरली रेडियो बटन को यूज करते हैं। तो जेंडर, जेंडर में रेडियो बटन लेंगे, रेडियो बटन 1 एंड रेडियो बटन 2, जहाँ पे हम इस फ्रेम को और अगर बड़ा करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि जरूरत है आपको। तो इसके फ्रेम साइज को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। देन रेडियो बटन 2। बट रेडियो बटन में क्या है ना, कि रेडियो बटन अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो रेडियो बटन बेसिकली इंडिविजुअल आइटम के रूप में रन नहीं करता है। इसको एक ग्रुप में डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने चेक बॉक्स को देखा, चेक बॉक्स क्या कर रहा है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में रन कर रहा है। लेकिन रेडियो बटन इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में रन नहीं करेगा, आइदर ये, मतलब आइदर हम यहाँ पे, सॉरी, डिजाइन में जाकर और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल। तो दोनों में से कोई एक ही जेंडर किसी का हो सकता है। अभी तो अदर्स भी लिखने लगे, तो अदर्स भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल में से जो भी यूजर सेलेक्ट करे कोई एक ही सेलेक्ट कर पाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना कुछ विजिबल कंट्रोल्स जो भी अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ विजिबल कंट्रोल्स भी हैं एंड कुछ इनविजिबल कंट्रोल्स भी आपको इसमें से मिलेंगे, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बटन ग्रुप यहाँ पे हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा जी। तो बटन ग्रुप जब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, तो ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इनविजिबल कंट्रोल के रूप में है। बट यहाँ पे बटन ग्रुप ड्रैग हो गया है। तो बटन ग्रुप के साथ इसको एसोसिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना देखो, आप बटन ग्रुप करके एक प्रॉपर्टीज है, बटन ग्रुप में अब आपका बटन ग्रुप आ गया होगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, इस मेल वाले को भी बटन ग्रुप में डालेंगे और इस फीमेल वाले को भी बटन ग्रुप में डालेंगे, ताकि जब हम रन कराएं तो दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट हो। तो अभी जब हम रन कराएंगे, अभी अगर हम रन कराएंगे, तो अब जब देखोगे इसका, तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। जब तक अगर ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो सकता था, लेकिन अभी कोई एक सेलेक्ट होगा। अब इसका कोड लिख देते हैं हम लोग, कि अगर यूजर ने सेलेक्ट करा है सपोज मेल, तो मेल का आउटपुट आना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग जेंडर, एंड इफ यहाँ पे जे रेडियो बटन 1 डॉट
इट्स सेलेक्टेड यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम लोग। इट्स सेलेक्टेड अगर ये है तो जेंडर का वैल्यू क्या होना चाहिए, जेंडर इक्वल्स टू मेल होना चाहिए। एंड इसी का जस्ट दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है इसका, इसको जनरली ट्रू वाले को ही हम कैच करते हैं क्योंकि फॉल्स में मुझे कुछ करना नहीं है, ट्रू है तो है, अदरवाइज फॉल्स में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जनरली इफ कंडीशंस का एल्स कंडीशन नहीं लगाते हैं क्योंकि अगर ये है तो सेलेक्टेड है, इसका नहीं है तो फिर इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स पार्ट को इग्नोर करते हैं जनरली। तो अब हम तीसरा डायलॉग बॉक्स में लिख सकते हैं जे ऑप्शन पेन डॉट सो मैसेज डायलॉग, मैसेज डायलॉग नल एंड जेंडर, जेंडर इट्स लाइक दिस, जेंडर को हम लोग कॉन्केटेनेट करते हैं। तो अब जब हम रन कराएंगे तो ये तीनों वैल्यू हम गेट कर सकते हैं लाइक दैट कि आप जैसे एक फॉर्म बनाए हो और उस फॉर्म से वैल्यू को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे अब देखो आपके लिए एक जो विंडोज में विंडोज ऐप अगर हम बनाते हैं और इस तरह का कुछ भी टास्क हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर जेंडर इज मेल और ये सब आ रहा है आपका। तो इस तरह से आप यहाँ पे जे चेक बॉक्स 3 है, इसके कारण वो 20 की वैल्यू उठा ले रहा था बार बार। तो यहाँ पे क्या है कि अब आप देख सकते हो कि आपके पास एक पर्टिकुलर डिजाइन बनता जा रहा है एंड इस तरह से आप ले सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं। अभी एक और कंट्रोल हम लोग देखते हैं जो कि कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स को भी हम लोग बहुत यूज करते हैं और इसका भी बहुत यूज है। तो देखो चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड कॉम्बो बॉक्स ये ऑलमोस्ट क्या है ना कि मिलता जुलता कंट्रोल है, बट अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी हम अपने सिलेक्शंस को यहाँ पे चेंज करते हैं। तो मान के चलो सिटी है, अब सिटी हमको लेना है, तो सिटी कैसे लेंगे? तो सिटी लेने के लिए यहाँ पे आपके पास कॉम्बो बॉक्स है और कॉम्बो बॉक्स का यहाँ पे मॉडल है। मॉडल में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, आइटम इंटर करते जाओ, जितना भी आइटम होगा वो इंडेक्स बाय इंडेक्स ही रखता जाएगा। जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, देन रांची एंड whatever. So okay, and now it is giving you the choice, but what is difference? ये भी आइटम है, ये भी आइटम है और ये भी आइटम कंट्रोल है। तो यहाँ पे आपने देखा मल्टीपल चॉइस है, तो ये ऐसा कंट्रोल है जो कि सारा विजिबल है। जहाँ पे मल्टीपल चॉइस रखना है लेकिन विजिबल रखना है तो हम ये चेक बॉक्स लेते हैं। जहाँ पे मल्टीपल आइटम्स है और वो भी विजिबल रखना है लेकिन आउट ऑफ टू वन सिलेक्शन चाहिए। बट यहाँ पे भी मल्टीपल आइटम है लेकिन इतने सारे सिटीज को हम यहाँ पे विजिबल नहीं रख सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन करते हैं। ड्रॉप डाउन से जब ये रन टाइम में हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ड्रॉप अप होगा, ड्रॉप डाउन होगा एंड ड्रॉप डाउन होगा, सारी लिस्ट दिखेगा और उसमें से एक सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ भी सिलेक्शन वन ही होगा लेकिन है कि ये हिडन फॉर्म में आपका वैल्यूज को स्टोर करेगा। नाउ फॉर दिस हाउ टू गेट द वैल्यू। तो वैल्यू लेने के लिए सपोज हम यहाँ पे स्ट्रिंग एंड सिटी करके एक वेरिएबल रख लेते हैं। ये जस्ट हम टेम्प्रोरी दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैसेज बॉक्स में हम दिखा सकते हैं। अब इसको क्या करना है, हमको डाटाबेस में पंच करना होगा, मतलब डाटाबेस में सेव करेंगे। तो डाटाबेस को सेव करने का आगे हम लोग सीखेंगे। तो डाटाबेस पे कैसे काम करते हैं, डाटाबेस पे कैसे इसको फ्रंट एंड टू बैक एंड इंटरेक्शन करेंगे, वहां पे आपको ये सारा कुछ क्लियर होगा। अभी हम जस्ट वैल्यू कैसे होल्ड कर रहे हैं, वैल्यू कैसे कंट्रोल से गेट कर पाते हैं और कैसे कंट्रोल काम करता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कंट्रोल पे हम लोग कैसे काम करें, हाउ टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द कंट्रोल। जब कोई यूजर इसमें को सेलेक्ट करेगा तो कैसे लेंगे, और ये जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है फिर इस वैल्यू को हम डाटाबेस तक लेके जाएंगे, मतलब डाटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो सिटी के लिए हमको क्या करना होगा, सिटी कैसे आएगा, तो सिटी इक्वल्स टू हमको यहाँ पे जो कॉम्बो बॉक्स का नाम है तो जे कॉम्बो बॉक्स का नाम डॉट, यहाँ पे आपके पास गेट नेम, गेट सेलेक्टेड आइटम
सेलेक्ट कर सकते हैं। गेट सेलेक्टेड आइटम से हमको मिल जाएगा उसका वैल्यू, और गेट सेलेक्टेड इंडेक्स से मिल जाएगा उसका इंडेक्स वैल्यू। तो क्योंकि ये एरे के फॉर्मेट में इंटरनल करता है, तो गेट सेलेक्टेड आइटम हमको चाहिए, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करके हमको इसको स्टोर कर लेना है। तो ये मेरा सिटी भी आ गया आपके पास। अब हम ये ऑप्शन पेन में सिटी को भी शो कर देते हैं। शो मैसेज डायलॉग एंड, और यहाँ पे आ गया आपका योर सिटी, एंड यहाँ पे सिटी को भी हम लोग शो कर देंगे। तो अब जब रन कराएंगे तो ये मेरा ऑलमोस्ट एक जो नॉमिनल फॉर्म होता है किसी भी जगह पे, तो उस जगह पे हम लोग जैसे यूज करते हैं वो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल्स को मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो ये आपका आ गया ड्रॉप डाउन में, और जहाँ का भी डालना है जब एक एक करके आपका डायलॉग बॉक्स आता जाएगा। एंड नाउ सिटी दिल्ली, दिल्ली सेलेक्ट करा था, सिटी दिल्ली सेलेक्टेड है। तो ये सारा कंट्रोल्स जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इसका हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं स्विंग में। एंड स्विंग के डिजाइन में आपके पास और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, एंड यूज करके हम लोग रख सकते हैं। तो इसी में एक और फॉर्म बनाते हैं, एंड फॉर्म जिसमें कि हम कुछ कंटेनर को भी यूज करेंगे। अभी तो हम लाइक डायरेक्ट कंटेनर को यूज किए हैं। डायरेक्ट कंटेनर इन द फॉर्म पे डायरेक्ट कंटेनर फ्रेम ही है, फ्रेम का कंटेनर है। अभी हम क्या करते हैं कि फॉर्म फ्रेम के ऊपर हम पैनल को यूज करते हैं। पैनल को यूज करते हैं, देखिए ये पैनल है, और इस पैनल में अब हम सपोज मेरा जो काम है वो बेसिकली सेक्शन वाइज है, और हम दो सेक्शन में कंट्रोल्स को रखना चाहते हैं, तो लाइक दैट। अब इसके ऊपर से देखिए, अब जो आपका ये वाला फॉर्म था, इसमें देखिए आपका कंट्रोल कैसे रखा हुआ है। देखिए ये इस तरह से कंट्रोल रखा हुआ है, देखिए सारा कंट्रोल्स आपको दिख रहा होगा। और ये कहाँ पे है, डायरेक्ट फॉर्म पे है, ठीक है। लेकिन जैसे EX फॉर्म में मैंने क्या करा, फॉर्म, एंड अब ये पैनल, अब देखिए कैसे कंट्रोल आ रहा है। जे फ्रेम के ऊपर एक पैनल आ गया। इसी तरह से जब आप यहाँ देख रहे होगे, तो यहाँ पे सॉरी फर्स्ट इस वाले फ्रेम पे ही डायरेक्ट कंट्रोल सारा डाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। आपको देखना होगा कि आप किस वाले पार्ट को ज्यादा यूज करना चाहते हो। पैनल बनाकर आप काम कर सकते हो, पैनल में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। जस्ट अब ये लेवल 1 डाल रहे हैं, जो कि इस पैनल के ऊपर गया। देखिए इस पैनल के ऊपर अब लेवल 1 है, ठीक है। और इस तरह से हम इसका टेक्स्ट फील्ड डाल रहे हैं इसके सामने। तो ये देखिए पैनल 1 के ऊपर आ रहा है, और पैनल 1 का जो बैकग्राउंड कलर है आप चेंज कर दो, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। देखिए ये पैनल 1 है, एंड पैनल 1 पे सपोज हम नॉर्मल इंफॉर्मेशन रखेंगे लाइक नेम, एंड टेक्स्ट फील्ड में आपका टेक्स्ट फील्ड को ब्लैंक करते हैं, एंड इसको ड्रैग करके, तो सपोज जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है यहाँ रखेंगे, एंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम दूसरा एक पैनल ले लें। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आपका पैनल डिफरेंशिएट होगा, और कलर आप डिफरेंशिएट रखकर और यूजर को दिखा सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टास्क है, एक पर्टिकुलर कलेक्शन है, और दूसरा एक पर्टिकुलर कलेक्शन है। तो इस तरह से भी पैनल पे हम लोग बहुत सारा, आप विंडोज का फॉर्म देखते होगे जिसमें कि कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू आप ये सब देख सकते हो। तो अब जो मेरा जो सिटी वाला है, सपोज सिटी वाले को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड यूजर भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन कुछ और हम भर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन। और डिजाइन भी आपका थोड़ा लुक एंड फील जो होगा वो थोड़ा डिसेंट लगेगा और अट्रैक्टिव होगा। तो अब हम लोग बाइफरकेट करके इस तरह से कर पा रहे हैं। तो इस तरह से पैनल यूज कर सकते हैं हम। पैनल यूज करके हम काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पैनल यूज करके आप काम कर सकते हो लाइक दैट। अब इसका जब आउटपुट आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव आउटपुट लुक एंड फील दिखेगा, और ये इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, डिजाइन भी आपका थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और काम करने में भी थोड़ा, जो यूजर काम कर रहा होगा उसको भी थोड़ा पसंद आएगा काम करने में। तो ये इस तरह से भी हम लोग डिजाइन करते हैं। तो पैनल को यूज करके हम एक एक्चुअली सेक्शंस वाइज
टास्क को कर सकते हैं। तो ये पैनल सपोज एक पर्टिकुलर टास्क को करेगा, इसी तरह से दूसरा पैनल दूसरे टास्क को करेगा, लाइक दैट। तो आप पैनल वाइज काम कर सकते हो, और ये पैनल जिस टास्क को करेगा तो पैनल का नाम दे सकते हो। पैनल का नाम आपको सपोज ये है पर्सनल इंफॉर्मेशन, तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन का ये फील्ड हो गया। एंड जब आप दूसरा रखोगे तो दूसरा आपका एड्रेस से रिलेटेड हो जाएगा, लाइक दैट। वो कर सकते हो। और चाहो तो आप इसको लेवल वाइज डिफरेंशिएट, यहाँ पे एक लेवल लगा दो, लेवल लगा के उसमें आप लगा सकते हो कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का ये है, एंड दूसरा जो लेवल यहाँ पे लगा के इसमें लिख सकते हो ये एड्रेस से रिलेटेड है। तो ये भी आपको एक अलग लुक एंड फील देगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखो अब शायद सेव नहीं हुआ, एड्रेस के लिए आ रहा है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन किस पूरा टास्क के लिए और ये पूरा इन्फॉर्मेशन किसके लिए। तो यहाँ पे आप लाइक दिस। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, एंड डिजाइन करके पूरा अपने फॉर्म को जिस तरीके से आपको सजाना है, जो भी आपको सजाना है उस तरह से आप सजा सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो पूरा फ्रेम सजाने का। सो दिस इज फॉर द डिजाइन। आपको फ्रेम आपके जरूरत के हिसाब से बनाना है, एंड जो भी जरूरत है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। तो ये आपका जो स्विंग का फ्रेम हम लोग बना रहे हैं और फ्रेम बनाकर यूज कर रहे हैं। अब है कि एक फ्रेम दूसरे फ्रेम से कनेक्ट कैसे होगा। क्योंकि प्रोजेक्ट बनाओगे तो बहुत सारा फॉर्म बनेगा, तो बहुत सारा फ्रेम बनेगा। तो इस फ्रेम से उस फ्रेम तक कैसे पहुंचे। तो दूसरे फ्रेम को ओपन करने के लिए सपोज हम यहाँ पे एक और बटन लेते हैं, और इस बटन पे लिखते हैं यहाँ पे एक बटन लिए, और इस बटन पे हमको लेबल लगाना है, लाइक दैट। ऐसे लगाएं और यहाँ पे लिखे किस फ्रेम को ओपन करना है। तो जस्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट का खेल है। यहाँ पे जो फ्रेम है, दूसरा फॉर्म जो है EX फॉर्म 2 है, जिसको कि हम ओपन करना चाहते हैं। तो EX फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी इक्वल्स टू न्यू ऑफ EX फॉर्म 2। ये हो गया, एंड देन OP OP डॉट। तो अब हम इसको अगर रन कराएं तो ये अगर जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका दूसरा फॉर्म खोलेगा। बट अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था MDI और SDI का कंसेप्ट होता है यहाँ पे। तो MDI और SDI का कंसेप्ट में ये बिल्कुल ये SDI की तरह है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस पे काम करना। जैसे मैंने खोला ये अलग खुल गया, ये लग ही नहीं रहा कि इसका प्रोजेक्ट का पार्ट है और ये इस अलग एक प्रोजेक्ट है। तो अगर अब हम क्या करना चाहते हैं कि दोनों फॉर्म एक ही फ्रेम के ऊपर खुले, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं। तो जो फ्रेम है वो मेन फ्रेम की तरह काम करेगा। उसमें हम लोग मेन्यू बार लगा सकते हैं। मेन्यू बार के लिए भी यहाँ पे आपके पास है, स्विंग में मेन्यू बार लगाएंगे। मेन्यू देखिए, पूरा मेन्यू बार आप सजा सकते हो। एंड देन जो भी मेरा इंटरनल फ्रेम होगा उसके लिए इंटरनल फ्रेम करके यहाँ पे कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेम हम लोग बना सकते हैं। तो इंटरनल फ्रेम नाउ, अब हम एक नया फ्रेम फॉर्म लेते हैं और इसको रखते हैं मेन फॉर्म। ये मेन फॉर्म है, और मेन फॉर्म में अब क्या कर रहे हैं कि हम मेन्यू स्ट्रिप लगा रहे हैं। तो बार मेन्यू बार लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेन्यू बार का पोजीशन एकदम फिक्स है, यूनिवर्सल फिक्स है।
कि मेन्यू बार पे ये जो फॉर्म जो मेन्यू बार ऐड होगा वो बेसिकली टाइटल बार के नीचे ही ऐड होगा। यहाँ पे टाइटल बार आपको नहीं दिख रहा होगा, जब आप इसको रन कराओगे तो आपको टाइटल बार यहाँ पे दिखेगा। देखो दिख रहा है टाइटल बार, एंड देन फाइल एंड एडिट बन गया है। तो इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। फाइल की जगह पे अगर आप फाइल नहीं रखना है तो कुछ और रख सकते हो। जैसे कि अगर हो सकता है आपको मास्टर फॉर्म बना रहे हैं, एंड दूसरा एडिट के लिए आप हो सकता है ये ट्रांजेक्शन के लिए हो, तो ट्रांजेक्शन का पूरा सब मेन्यू आएगा। तो मास्टर का सब मेन्यू यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मास्टर का सब मेन्यू, इसके लिए मेन्यू अब ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको मेन्यू आइटम, और जिस मेन्यू के ऊपर ऐड करना है उसके ऊपर ही छोड़ोगे आप, तो यहाँ पे उसके ऊपर ही आएगा। और यहाँ अब आपको लेवल चेंज करना है। सपोज हमको यहाँ पे फॉर्म 1 को ओपन करना है, फॉर्म 1 हम यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे फॉर्म 1 आ गया। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये मेरा इसका एक्शन परफॉर्म जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे हमको ओपन करवाना है, तो अब दूसरा जो फॉर्म हम लोग का बनेगा, सपोज जो हमको फॉर्म बनाना चाहिए वो यहाँ से हम लोग और यहाँ से हम लोग इंटरनल फ्रेम फॉर्म लें, और ये होगा फॉर्म 1 का। तो फॉर्म 1 हम पहले ही बना चुके हैं, ये फॉर्म 1। सो नाउ पूरा एग्जांपल फॉर्म 1 ऐसे करके रखते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल फ्रेम है। इंटरनल फ्रेम लेने के पीछे यही है, देखो अब इसका सोर्स देखोगे तो ये आपका एक इंटरनल फ्रेम से इनहेरिट होता हुआ दिखेगा। तो इंटरनल फ्रेम बन गया। इंटरनल फ्रेम जब तक नहीं होगा तब तक मेन फॉर्म पे हम इसको ओपन नहीं करा सकते। तो अब मेरा क्या होगा कि जो फ्रेम है वो कहाँ खुलेगा, अब इस मेन फॉर्म के अंदर ये इंटरनल फ्रेम खुलेगा। तो अब जो मेन फॉर्म है उसके एक्शन क्लिक पे हम लोग लिखेंगे, और थोड़ा सा इसको डिजाइन कर देते हैं ताकि लगे कि ये इंटरनल फ्रेम हम लोग बनाए। तो यहाँ पे हम जस्ट लिख रहे हैं इंटरनल फ्रेम, जस्ट हम एक लेवल लगा दिए ताकि आपको दिख जाए। एंड देन मेन फॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है एग्जाम्पल फ्रेम 1, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओपी इक्वल्स टू न्यू ऑफ एग्जाम्पल फ्रेम 1 लाइक दिस। एंड ये खुलेगा ओपी डॉट सेट विजिबल, भी कर सकते हैं हम लोग, सेट विजिबल ट्रू, आपका ओपन होना है। अब यहाँ पे आपको मेन्यू दिख रहा होगा मास्टर के अंदर फॉर्म 1, एंड फॉर्म 1 को ओपन करने पे, तो टू ओपन दिस फ्रेम एक्चुअली एक और कोड लिखना पड़ेगा, दैट इज दिस डॉट add, because we have to add that internal frame into this main frame। तो मेन फ्रेम पे ऐड करने के लिए मुझे ऐड कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो ऐड कंपोनेंट हम लोगों ने कर लिया। नाउ अब जब रन कराएंगे तो यहाँ पे आप जब इसको यूज करोगे फॉर्म 1, देखो फॉर्म इंटरनल फ्रेम खुल चुका है और ये इसका पार्ट है। तो अब ये इससे बाहर नहीं निकलेगा, देख लो आप रन करा के देख सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज सब डिसेबल्ड है, आपको सब कोड इनेबल्ड करना पड़ेगा कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो सके, क्लोज हो सके। तो यहाँ से आप इनेबल कर लो, या फिर क्लोज बटन आप इस पे भी दे सकते हो। फ्रेम का साइज अगर फिक्स करके रखना है फिक्स करके रख सकते हो। ये सारा टास्क आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग प्रोजेक्ट मेन्यू बेस्ड बनाते हैं, और जो मेरा मेन फ्रेम है वो एक ही होगा, एंड बाकी जितने होंगे सब इंटरनल फ्रेम पे हम काम करेंगे, ताकि इंटरनल फ्रेम पे हम लोग कर सके। और अगर इसमें और भी मेन्यू ऐड करना है तो सारा मेन्यू स्ट्रिप वाले इस पैलेट में मिल जाएगा। अगर हमको मेन्यू ऐड करना है तो हम मेन्यू बार पे छोड़ेंगे तो मेन्यू ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो भी लेवल चेंज करना है, सपोज यहाँ पे रिपोर्ट के लिए हमको रखना है तो रिपोर्ट रख सकते हैं लाइक दैट। जिसका सब मेन्यू बनाना है उसका मेन्यू आइटम छोड़ेंगे, और जिस पे भी हमको रखना है उस पे मेन्यू आइटम। एंड यहाँ पे जो भी रिपोर्ट, सपोज कि हमको यूजर का रिपोर्ट बनाना है, यूजर रिपोर्ट ऐसे करके हम लोग बना दिए। और इसका एक जो फॉर्म होगा इंटरनल फ्रेम के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डेवलप करते जाएंगे and इसको लिंक करते जाएंगे। लिंक करने के लिए क्या करना है, लिंक करने के लिए जस्ट मुझे 3 लाइन का कोड लिखना है।
First, we need to create the object. Second, set visible function, basically true करेंगे, and then add component. This identify the particular current running frame. फ्रेम यहाँ पे जो है वो दिस रिप्रेजेंट करा, तो जो मेन फ्रॉम है मेरा वो दिस से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो दिस डॉट ऐड करेंगे तो ये जो भी कंट्रोल है, जो भी फॉर्म है वो उसमें ऐड होता जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो और इस तरह से आप भी डिज़ाइन करो और डिज़ाइन करके अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो अगर कंसेप्ट क्लियर है और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर और भी इसके अलावा कुछ सीखना है किसी कंट्रोल को यूज करने के लिए या किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन को फॉलो करने के लिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसका एडिशनल वीडियो मैं बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।